तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं इतिहास मॉडल पेपर की। भाई आज मैं आप सभी को 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों आप सभी के परीक्षा का दृष्टिकोण से। ठीक है, बारीक से हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। आपका मॉडल पेपर है दोस्तों, और आपका जो एग्जाम है ना वो ऑब्जेक्टिव भी लिया जाएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक का चयन करना है और सही टिक करना भाई दोस्तों, हमारे शीट पे आपको करना है। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। भाई मेसोपोटामिया जो है ना दोस्तों, यह यूनानी भाषा का शब्द है भाई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखने को मिलता है यूनानी, वो आपका हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। भाई सिकंदर ने जो बेबीलोन को जीता था दोस्तों, वह 331 ईसा पूर्व में। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, 331 ईस्वी दिया हुआ है और 331 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सेकंड आप देख पा रहे होंगे 331 ईसा पूर्व, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट भाई तीसरा प्रश्न की बात कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी का कि दिनारियस क्या था। भाई दिनारियस है ना दोस्तों, वो चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनारियस। किसको? चांदी के सिक्कों को दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड जो है, सॉरी जो दो दिख रहा है बी, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चांदी के सिक्के। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न बात कर सकते हैं। अगला चौथा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। भाई इतिहास का जो पिता माना जाता है ना, वो हेरोडोटस को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है हेरोडोटस आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड देखने को मिलता है सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इतिहास का जनक या तो पिता कह सकते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। भाई रोमन साम्राज्य का प्रथम जो सम्राट थे वो अगस्टस था दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्टेवियन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना ऑगस्टस, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए छठा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे हुए गांवों को क्या कहते हैं। भाई पहाड़ी के ऊपर में बसे हुए जो गांव हुआ करते हैं उसको हम लोग कैस्टेला कहते हैं। ठीक है, तो छः का ऑप्शन जो दो देखने को मिलता है आप सभी का केस्टेला, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है। भाई इक्वाइट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब उससे अश्वरोही दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? अश्वरोही। यानी कि ऑप्शन जो डी है ना वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे परीक्षा में, सारे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक का चयन करना ओ मैं शीट पे आपको वहां पे गोल 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 घेरा कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। भाई आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का मतलब ठीक है काल कब से कब माना जाता है। भाई इसका जो गणतंत्र काल जो माना जाता है दोस्तों, वह आपका 509 ईस्वी ठीक है से 27 ईस्वी सन तक माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 8 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकता हूं। नौवां प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न जो पूछा जा रहा है आप सभी का कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। भाई गृह युद्ध किसे कहते हैं? भाई गृह युद्ध जो है ना कि अपने ही देश के अंदर, ठीक है, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चलता है उसे हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सेकंड आप देख पा रहे होंगे बी, वो आपका होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे 10वां प्रश्न। 10वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है। भाई बर्बर शब्द जो है ना दोस्तों वो कौन सी भाषा से है, कौन सी भाषा की है? तो ये यूनानी भाषा से उत्पन्न हुई है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है यूनानी भाषा, वो आपका होगा दोस्तों। ठीक है, 10वां क्लियर। तो चलिए इसी प्रकार से चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको मैं बारीक से हर एक चैप्टर का करवाने वाला हूँ, चैप्टर 1 2 3 4 करके जो भी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न में करवा दूंगा। हर एक चैप्टर का, इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका मैं करवा दूंगा दोस्तों, एक एक चैप्टर करके। ठीक है, आप प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और हमारे चैनल का सदस्य बन जाए। ठीक है, ताकि तुरंत आपको सारा नोटिस मिल जाता रहे। चलिए भाई 11वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मन शब्द जो है ना और फ्यूड का अर्थ है ना। फ्यूड का क्या अर्थ होता है? देखिए जर्मन शब्द का एक वर्ड है फ्यूड। तो भाई इस फ्यूड का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा दोस्तों। क्या? एक भूमि का टुकड़ा।
तो ऑप्शन जो बी आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। चलिए अगला 12वां प्रश्न। भाई 12वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यायावर मूलतः थे। भाई यायावर क्या है? भाई यायावर हम सभी को पता है, यायावर का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देखने को मिलता है दोस्तों, घुमक्कड़, वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग खाना आप दोस्त बोल सकते हैं, घुमक्कड़ बोल सकते हैं, यायावर, यही सब है। चलिए भाई अगला बात करेंगे 13वां प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। देखिए दोस्तों, चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी ना, वो आप सभी का 1227 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, हाँ भाई 1200 आपका राइट आंसर 1227 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए कब दोस्तों? 1227। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं भाई। तो अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 14वां नंबर की, मेसोपोटामिया जो है ना, मेसोपोटामिया में इन्नना किसकी देवी थी। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह बहुत से एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा गया दोस्तों। भाई मेसोपोटामिया में जो प्रेम और युद्ध की जो देवी मानी जाती है, वो देवी इंदना, अभी कहीं कहीं इंदनी भी देखने को आप सभी को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेम एवं युद्ध की देवी। क्लियर? चलिए अगला बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप सभी का कि मेनर क्या होता था। भाई मेनर जो है ना, वो लॉर्ड का घर को हम लोग मेनर कहते थे। लॉर्ड का जो भवन होता था ना, तो लॉर्ड के भवन को यानी कि लॉर्ड का घर को मेनर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और भी मैं करवाऊंगा आपको, हर एक चैप्टर का करवाऊंगा, एक एक चैप्टर का बारीक से चैनल से जुड़े रहे, पूरा तैयारी करवाऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि थी। भाई मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो कीलाक्षर लिपि थी, कीलाकार लिपि थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, कीलाकार लिपि। चलिए 17वां प्रश्न को देखेंगे। 17वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है तीर्थ क्या था। भाई देखिए, तीर्थ जो है ना, एक प्रकार से धार्मिक कर था दोस्तों। ठीक है, तीर्थ क्या था दोस्तों? एक कर था, टैक्स था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि जो टीथ है वो एक प्रकार से कर था। वो कैसे कर था? वो एक धार्मिक कर था दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई अगला 18वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। भाई जो अभिजात वर्ग आते थे ना, वो किस में आते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। तो अभिजात जो वर्ग आते थे दोस्तों, वो दूसरे नंबर पे आते थे, है ना। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले पादरी आया करते थे, फिर आपका अभिजात वर्ग आया करता था, उसके बाद दोस्तों आपका किसान या तो फिर आम जनता जो हुआ करता था। ठीक है, ये 3 आते थे। ठीक है, तो पहला में आपका बोल सकते हैं पादरी, दूसरा में अभिजात वर्ग और तीसरा में किसान। क्लियर? चलिए तो ये आपका अभिजात वर्ग हो गया 2 में। क्लियर? तो 18वां हो गया ना। 19वां प्रश्न देखते हैं। भाई 19वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आप सभी का जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। भाई तो वर्तमान में फ्रांस में कैसे सरकार है? भाई गणतंत्र है, राजतंत्र है, भाई तानाशाही है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। भाई जो वर्तमान की अगर बात कर सकता हूँ तो भी गणतंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चलिए बी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अगला 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। द लास्ट सफर जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है दोस्तों, तो लास्ट सफर जो चित्र है ना, वो लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था दोस्तों। किसने? लियोनार्दो दा विंची। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, लियोनार्दो दा विंची, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट 21st क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ। तो वही 21वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। भाई ईस्टर किसे कहते हैं? तो ईस्टर ने कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का जो प्रतीक माना जाता है, आशा रखते हैं, इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए अगला 22वां प्रश्न। 22वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक जो है ना, वो किसने लिखा, या तो फिर इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो भाई द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसो इन इटली के जो लेखक हैं, इसके जो रचनाकार हैं, वो दोस्तों आप सभी का हो जाएगा जेकब
वर्क हार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकेंड आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्क हार्ट, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो लेखक है ना वो जेकब वर्क हार्ट है, तो ऑप्शन बी आपको वर्क हार्ट देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 22वां हो गया ना, 23वां देख लेते हैं भाई। 23वां प्रश्न जो है ना वो पूछा जा रहा है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। द प्रिंस, भाई द प्रिंस के जो लेखक है ना वो मेकाइवली हैं। कौन दोस्तों, मेकाइवली। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट देखने को मिलता है मेकाइवली, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। द प्रिंस नामक पुस्तक के रचनाकार मेकाइवली। क्लियर। चलिए 23 हो गया। 24वां देखते हैं। 24वां प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्स कौन थे भाई। भाई नाइट्स जो होते थे ना वो घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था, ठीक है। नाइट्स जो है ना वो घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है 24 का एक सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। चलिए 25वां क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है कि छापे खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। भाई आप सभी को पता होना चाहिए छापे खाने का जो आविष्कारक माने जाते हैं वो गुटेन्सबर्ग हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड यानी कि जो बी देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, गुटेनबर्ग दोस्तों, ठीक है। 25 का बी गुटेनबर्ग, छापा खाने का आविष्कारक। चलिए अगला 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईसाबेला द इस्ते कौन थी। भाई ईसाबेला द इस्ते थी ना, वो हम लोग बोल सकते हैं कि मंटुआ राज्य की रानी थी, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मंटुआ राज्य की जो राज्य की उसके जो पति थे ना उसके बाद शासन इन्होंने चलाया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं एक प्रकार से कि मंटुआ राज्य की रानी रही है कौन, इसाबेला द इस्ती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, मंटुआ राज्य की रानी है। चलिए आगे 26वां के बाद 27वां प्रश्न की बात करें तो 27वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन की साम्यवादी जो पार्टी की स्थापना वो कब हुई भाई। तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना वो आपका 1921 होगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करूँ 28वां नंबर प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया है कि प्रिंसिपिया ऑफ, ठीक है, मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। भाई प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका का जो रचनाकार है, रचयिता जो है ना वो न्यूटन है दोस्तों, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन जो आप डी देख पा रहे होंगे 4 न्यूटन, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इस चीज को ध्यान में रखिए आप। अगला तो अब बात करेंगे 29वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भाई किसने कहा, तो हम सभी को पता है दोस्तों कोपरनिकस का कहना है। तो ऑप्शन जो भी है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कोपरनिकस, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। भाई सोसाइटी ऑफ जीसस जो नामक संस्था है इसके जो संस्थापक माने जाते हैं इग्रेथियस लोयला, ठीक है। तो लोयला आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे 31वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे। भाई भाई मार्टिन लूथर वो जो है ना वो जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला 32वां प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। भाई रेड इंडियन जो थे ना वो किनको कहा जाता था, तो उत्तरी अमेरिका वाले को रेड इंडियन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, क्लियर, याद रखना आपको, रेड इंडियन। अगला दोस्तों पूछा जा रहा है 33वां प्रश्न की, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। ब्रिटेन ने कब उसको मान्यता दिया भाई, तो 1781 में। कब दोस्तों, 1781 में। चलिए 33वां हो गया ना, 34वां को देख लेते हैं। भाई 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई। भाई कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी बनाई गई ना वो 1911 में बनाई गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है 34 का सी राइट आंसर होगा दोस्तों, 1911। 35वां प्रश्न की बात करूं, 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। भाई जापान में मेजी पुनर्स्थापना जो हुई दोस्तों वो हुई थी कब, 1867-68 में, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो चलिए 35 हो गया ना। 36वां प्रश्न की बात करूं, 36वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि देख पा रहे होंगे जापान में तेज गति वाली, ठीक है, शिंकानसेन क्या है। 36वां प्रश्न क्या पूछा गया है भाई कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है।
शिंकानसेन क्या है दोस्तों? तो शिंकानसेन एक प्रकार से बुलेट ट्रेन है। क्या है? बुलेट ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे 37। भाई 37 जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माने जाते हैं? भाई आधुनिक चीन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो डॉक्टर sun yat-sen माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर sun yat-sen वो आपका होगा। क्लियर? तो चलिए 37 हो गया ना। 38वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी गणतंत्र के पहले, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? भाई चीनी गणतंत्र के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों वो हो जाएगा आपका sun yat-sen। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए अगला भाई यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा गया कि वर्क का शीर्ष क्या है था? भाई आपको पता होना चाहिए वर्क का शीर्ष जो है ना वो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, जो कि स्त्री के सिर का बना था दोस्तों। ठीक है, तो एक स्त्री का सिर था जो कि सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला आज का आखिरी और अंतिमवा और 40वां प्रश्न की बात करूं। 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? यानी कि मेसोपोटामिया है ना दो नदियों के बीच की भूमि है। कौन सी नदी होगी? आप सभी को लिए कमेंट में रहा ये प्रश्न आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। आप लोग प्यार से कमेंट करके बताइए जो मेसोपोटामिया है ना वो किन दो नदियों के बीच की भूमि है, या तो बीच की भूमि के किसको अंकित करती है? कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु या झेलम, या दजला या फरात, रोमन एवं नील, या तो फिर गंगा या यमुना? आपको बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए रहा भाई। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करें और बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप सभी के लिए छोड़ दिया। आपको बताना है अपना नाम, अपना एड्रेस भी बता सकते हैं आप कौन से जिले से हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके लिए प्रश्न रहा कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? चार ऑप्शन है, सिंधु एवं झेलम, दजला एवं फरात, रोम एवं नील, गंगा एवं यमुना। आपको कमेंट करना है दोस्तों। आप सभी के लिए प्रश्न रह गया। ठीक है, आपके लिए जितने भी मेरे वीडियो को देखे आप सभी के लिए रह गया दोस्तों। आप लोग फटाफट इसका आंसर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे, और प्यारा प्यारा लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और बताइए कि चैनल पे तैयारी चालू हो गई है और ज्ञान बिंदु पे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। दूसरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।